प्रशांत त्रिपाठी, जो अब आचार्य प्रशांत के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 1978 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। आईआईटी से पास होने के बाद इन्होंने भारतीय सिविल सेवा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद में एक साथ प्रवेश प्राप्त किया। कुछ विराट इनके माध्यम से व्यक्त होने के लिए तड़प रहा था। 28 की आयु में उन्होंने आध्यात्मिकता के माध्यम से अद्वैत लाइफ एजुकेशन की स्थापना की। वे अपने साथ अनेक साधकों को लगभग एक सप्ताह की अवधि के लिए हिमालय पर ले जाने लगे। ये शिविर हजारों साधकों के जीवन परिवर्तन का माध्यम बना। तो आइए सुनते हैं आचार्य प्रशांत के कुछ अनमोल विचार। दो ही बातें होती हैं जिनसे जिंदगी जीने लायक रहती है, एक होश और एक प्रेम। लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुम्हारे द्वारा जो मिल रहा होता है लोग उसे चाहते हैं। चालाकी का जवाब चालाकी नहीं, समझदारी है। आप इस उम्मीद में बिल्कुल मत रहिएगा कि फर्क क्या पड़ता है, अभी तो लाखों जन्म मिलेंगे, एक आध दो खराब भी कर दिए तो क्या होता है। लाखों नहीं मिलेंगे, आपके एक ही हैं, उसका सदुपयोग कीजिए। आज मौका है, जग जाओ। एक दिन सबके साथ ऐसा आता है जब इंसान चाहे भी तो जग नहीं पाता। आपकी तकलीफें आपसे दूर नहीं हो सकती, आप अपनी तकलीफों से दूर हो सकते हैं। संसाधनों की कमी हमारी समस्या नहीं है, समस्या ये है कि जो कुछ भी हमारे पास है हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। शरीर तो सभी का जवान हो जाता है, आपका मन जवान है या नहीं। अगर डरे नहीं होते तुम तो जिंदगी कितनी अलग होती। जिंदगी से चीजें कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिंदगी से जिंदगी कम नहीं होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें सब एक तरफ, 100 बात की एक बात, अपने खिलाफ जाना ही साधना है। असफल जीवन वो है जो दुख में बीत रहा है। जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हारे लिए वास्तव में हितकारी है, ये दोनों अलग अलग हैं। जब हम एक भूल के लिए पछता रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त हम 50 भूल और कर रहे होते हैं। क्यों उठे हो आज सुबह? पिछला दिन दोहराने के लिए या नया दिन लाने के लिए? जवान आदमी सुरक्षा मांगता नहीं, वो सुरक्षा देता है। जिसकी जरूरतें जितनी बढ़ेंगी वो उतना ज्यादा बिकेगा। जिसको भी आप कीमत देंगे वही आपका बंधन बन जाएगा। जब तुम्हें कुछ पता ही ना हो और तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो रहा हो, वही बेहोशी है। तुम्हारी सारी जिंदगी इसी बात से तय हो जाती है कि किसको तुमने अपना आदर्श बना लिया और किसकी संगति तुमने स्वीकार कर ली। इससे पहले कि मौत आ जाए, जी उठो। जी उठना अनिवार्य नहीं है, पर मौत पक्की है। वास्तव में कुछ देने लायक है तो प्रेम ही है, कोई मजबूरी तुमसे बड़ी नहीं होती। जब मन में लालच और डर होता है ना, तो वो चीजें जिनकी कोई कीमत नहीं, कोई हैसियत नहीं, वो भी तुम पर हावी हो जाती हैं। जहां लालच है वहां गुलामी है। कर डालिए, यदि काम सही है तो हिचक कैसी, समझकर भी सोचते रहना ईमानदारी नहीं। किसको तुम ना कहते हो, किसको तुम हां कहते हो, इसी से तुम्हारी जिंदगी तय हो जाती है। आध्यात्मिकता में अभ्यास का अर्थ होता है ध्यान में रहना, सतत जागरण। हारोगे तुम बार बार, बस कोई हार आखिरी ना हो। प्रेम पंख देता है, पिंजरा नहीं। सही लक्ष्य चुनो, लड़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। मुश्किल है, असंभव नहीं। आदमी की असंतुष्टि की यही वजह है कि वो कभी छोटे से खुश हो ही नहीं सकता। तथ्य और मान्यताएं जब भी टकराएं तो मान्यता को जीत कभी मत देना। अपना पेट भरने के लिए, अपनी जुबान के स्वाद के लिए किसी पर जुल्म करने से अच्छा यही है कि भूखे ही रह लो। किसी को मार के ही अगर पेट भरता हो तो इससे अच्छा तो है कि मर ही जाओ। आदमी मजबूर कैसे हो सकता है?
जब तक उसका स्वार्थ ना हो। दुनिया के कामों में जो श्रेष्ठतम काम हो सकता है वो यही है स्वयं जगना और दूसरों को जगाना। प्रकृति इसलिए तुम्हें एक निश्चित अवधि देती है, 60 साल 80 साल, कि भाई इतना समय मिला है, इतने समय में मुक्ति तक पहुंच जाओ। इतने समय में मुक्ति तक पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो खत्म हो जाना। प्रकृति जिस भी नए जीव को पैदा कर रही है उससे मुक्ति की उम्मीद लगा रही है। जैसी तुम्हारी संगति होती है वैसी ही तुम्हारी मति होती है। इसीलिए यह जरूरी है कि तुम अपने लिए उचित वातावरण चुनो और बनाओ। प्रेम और समझ दोनों अलग अलग चीजें नहीं हो सकती, और जहां प्रेम में समझ नहीं वो फिर अंधापन है। दुनिया का सबसे आदर्श काम वो है जिसमें तुम आत्म सुधार और समाज सुधार दोनों एक साथ कर पाओ, पर वो काम सबको मिलता नहीं। बहुत बहुत पुण्य होगा तुम्हारे पास अगर तुम्हें ऐसा कोई काम मिल पाए तो, जिसमें तुम दुनिया का भी सुधार कर पाओ और साथ ही अपना भी। जहां प्रेम है वहीं साहस है। जीवन का अर्थ ही है निरंतर आत्म विकास की यात्रा। अपने आप को लगातार बेहतर से बेहतर बनाना है। जहां कहीं तुम समय नष्ट कर रहे होगे उसके साथ तुम्हारा मन भी नष्ट हो रहा होगा। कोई भी ढंग का काम करने के प्रति अहंकार प्रतिरोध देता है, विरोध करता है। उस विरोध का नाम तुमने आलस रख दिया है। कल की सुबह अलग हो सकती है यदि आप आज की रात बदल डालो। आपको सामने वाले का व्यवहार चोट नहीं पहुंचाता, आपको आपका अहंकार चोट पहुंचाता है। इज्जत की तलाश में व्यक्ति निकलता ही तभी है जब प्रेम ना हो जीवन में। जिसके पास प्रेम हो जीवन में वो इज्जत लेकर क्या करेगा। जहां पर तुम देखो कि तुम्हारे आसपास के लोग अपनी जिद हठ अकड़ छोड़ ही नहीं रहे, वहां तुम उनकी ओर ध्यान देना बंद करो, अपने पर ध्यान लगाना शुरू करो। वो ज्यादा अच्छा तरीका है दूसरों में बदलाव लाने का। तुम बदलोगे तो तुम वो रोशनी बन जाओगे जिसकी मदद से दूसरे भी अपना रास्ता देख पाएंगे। सब तरह के मनोविकारों का इलाज तो एक ही है, उसका नाम है आत्मज्ञान। डर को मिटाना है तो उस मन को समझना पड़ेगा। जो डरा जाता है उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। क्या है श्राप? गलत चुनाव ही श्राप है। किसने दिया वो श्राप? तुमने दिया अपने आप को। क्या है वरदान? सही चुनाव ही वरदान है। किसने दिया तुम्हें वो वरदान? तुमने दिया अपने आप को। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वैसे आपको इसमें से कौन सा कोट्स सबसे ज्यादा पसंद आया है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।